आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग कक्षा 11वीं के अष्टमः पाठ दयावीर कथा को पढ़ेंगे। इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी जेसीईआरटी से संबंधित कंटेंट दिए जाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए अष्टमः पाठ दयावीर कथा की ओर चलते हैं। दयावीर कथा कवि विद्यापति विरचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। प्रस्तुत कथा में राजा हमीर देव को दयावीर के रूप में चित्रित किया गया है। राजा हमीर देव ने सम्राट अलाउद्दीन के कोप का भाजन बने शरणागत मोहम्मद शाह की प्राणपण से रक्षा की है। आगे की ओर चलते हैं। दयालु पुरुषः श्रेष्ठः सर्वजंतुपकारकः तस्य कीर्तन मात्रेण कल्याणम उपपद्यते। अन्वय है, यह दयालु पुरुषः सर्वजंतुपकारकः सः श्रेष्ठः तस्य कीर्तन मात्रेण कल्याणम उपपद्यते। अर्थात जो दयालु पुरुष सभी प्राणियों पर उपकार करता है वह श्रेष्ठ होता है। उसका गुणगान करने मात्र से कल्याण की प्राप्ति होती है। सुविधा की दृष्टि से गद्यांश के साथ अर्थ को भी दे दिए हैं। अस्ति कालिंदी तीरे योगिनीपुरम नाम नगरम। यमुना नदी के किनारे योगिनीपुर नामक नगर है। तत्र अलाउद्दीनो नाम यवन राजो बभूव। वहाँ अलाउद्दीन नाम का यवनों का शासक हुआ। स चैकदा केनापि निमित्तेन, और वह एक समय किसी कारण से महिमा शाही नामने सेनानी ने अकुप्यत, महिमा शाही नाम के सेनापति के ऊपर क्रोधित हो गया। स च यवन स्वामिनम प्रकुपितम, और वह यवन स्वामी के क्रोधित होने पर प्राण ग्राहकम च ज्ञात्वा चिंतयामास, और प्राण लेने को इच्छुक जानकर चिंतित हो गया। सामरसो राजा विश्वसनीयो न भवति। क्रोधयुक्त राजा विश्वसनीय नहीं होता। तदिदानीं यावत निरुद्धोस्मि, तब जब तक पकड़ा नहीं जाता हूँ, ताव देवेतः क्वापि गत्वा निज प्राण रक्षाम, तब तक यहाँ से कहीं जाकर अपनी प्राण की रक्षा करोमि इति, करता हूँ। इति परामृश्य सपरिवारः पलायितः। यह विचार कर परिवार सहित भाग गया। पलायमानोप्यचिन्तयत्, भागते हुए भी विचार किया। यत् सपरिवारस्य दूरगमनम अशक्यम, कि परिवार सहित दूर जाना संभव नहीं है। परिवारम परित्यज्य पलायनमपि नोचितम, परिवार को त्याग कर भी जाना उचित नहीं है। यतः, क्योंकि जीवितार्थम कुलम त्यक्त्वा योति दूरम जनो व्रजेत लोकांतर्गतस्येव किम तस्य जीवितेन वा। अर्थात जो अपने जीवन के लिए अपने कुल को छोड़कर बहुत दूर चला जाए, दूसरे लोक को गए हुए उसके जीवन से क्या, अर्थात उसका जीवन व्यर्थ है। तदिहैव दयावीरम हमीर देवम समाश्रित्य, अतः यहीं दयावीर का आश्रय लेकर तिष्ठामि इति परामृश्य स यवनो, ठहरता हूँ यह विचार कर वह यवन हमीर देवम उपगम्याह देव, हमीर देव के समीप जाकर बोला, हे महाराज, बिना अपराधम हंतुम उद्यतस्य, बिना अपराध के मारने के लिए तत्पर, स्वामिनिस्त्रासेनाहम तव, स्वामी के भय से मैं आपकी शरणम आगतोस्मि, शरण में आया हूँ। यदि माम रक्षितुम शक्नोसि तदा, यदि मेरी रक्षा करने के लिए समर्थ हैं तब विश्वासम देहि, विश्वास दो। नो चेदितो न्यत्र गच्छामि, नहीं तो यहाँ से दूसरी जगह जाता हूँ। राजोवाच यवन मम शरणागतम मयि, राजा ने कहा, मेरी शरण में आया हुआ मेरे जीवत यमोपि त्वाम पराभवितुम न शक्नोति, जीवित रहते हुए यमराज भी पराजित करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। किम पुनर्यवनराज तद अभयम तिष्ठ, फिर यवनों का राजा तो क्या, अतः निडर होकर रहो। ततस्तस्य राज्ञो वचनेन
स यवन सचिवस्तस्मिन्, उसके बाद उस राजा के वचन से वह यवन सेनापति उस रणस्तंभ नामनि दुर्गे निःशंकम वास, रणथंभौर नामक किले में शंका रहित रहने लगा। क्रमेण यवनराजस्तत्रावस्थितं तं विदित्वा, क्रम से यवनों का राजा उसे वहाँ ठहरा हुआ जानकर परम सामरसः करितुरग पदाति पदाघातैर धरित्रीम, अत्यंत क्रोधित हुआ हाथियों, घोड़ों तथा पैदल सेना के पैरों के आघातों से धरती को चालयन दुर्ग द्वारम आगत्य हम्मीर देवेन साकम, कंपाते हुए किले के दरवाजे पर आकर हम्मीर देव के साथ युद्धम कृतवान परम जयम न लब्धवान, युद्ध करने लगा परंतु विजय प्राप्त नहीं कर सका। प्रथम युद्धानंतरम यवनराजेन हम्मीर देवम प्रति, प्रथम युद्ध के बाद यवनराज के द्वारा हम्मीर देव के यहाँ दूतः प्रहितः, दूत भेजा गया। दूतः उवाच राजन हम्मीर, दूत बोला राजा हम्मीर, श्रीमान यवनराजस्त्वामादिशति, श्रीमान यवनराज तुम्हें आदेश देते हैं, यन ममापथ्य कारणम महिमा साहिम परित्यज्य देहि, कि मेरे विरोधी महिमा साह को छोड़कर दे दो। यदि येनम न दास्यसि तदा स्वस्तने प्रभाते, यदि आप इसे नहीं देंगे तब कल सुबह तव दुर्गम तुरक खुराघातैः चूर्णावशेषम कृत्वा, तुम्हारे किले को घोड़ों के खुरों के आघातों से धूल मात्र में शेष करके महिमा साहिना सह त्वाम अंतःपुरम नेष्यामि, महिमा साह के साथ तुम्हें यमलोक ले जाऊंगा। हम्मीर देव उवाच रे दूत त्वम अवध्योसि तवाहम, हम्मीर देव ने कहा अरे दूत तुम अवध्य हो, तुम्हारा मैं किम करवाणि, क्या करूं। अस्योत्तरम तव स्वामिने, इसका उत्तर तुम्हारे स्वामी को खड्गधारा भी रेव दास्यामि न वचो भी, तलवार की धार से ही दूंगा न कि वचनों से। मम शरणागतम यमोपि विपक्ष दृष्टया, मेरे शरण में आए हुए को यमराज भी शत्रु की दृष्टि से वीक्षितुम न शक्नोति, देखने में समर्थ नहीं हो सकते। किम पुनर्यवनराज, फिर यवनराज तो क्या। दयावीर कथा के शेष भाग को देखने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। धन्यवाद।